दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। हम हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम लेकर, अजब गजब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती। भारत की संस्कृति में देवी देवताओं और उनकी पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में धरती पर सिर्फ एक ही देवता साक्षात मौजूद है, जो अपने भक्तों की हर विपदा, हर संकट को दूर करने के लिए हाल में उपस्थित रहते हैं। इन देवता का नाम है श्री हनुमान जी या बजरंगबली। यही वजह है कि हनुमान जी कलयुग में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं और विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिरों में उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। पूरी दुनिया में हनुमान जी के अनन्य भक्त उन्हें पूरे मन और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां हनुमान की पूजा नहीं की जाती और उनकी पूजा करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, तो सभी का हैरान होना स्वाभाविक है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। भारत का ही एक गांव है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। इस गांव के निवासियों को हनुमान जी से इतनी शिकायत है कि वो इनकी पूजा करना एक अपराध मानते हैं। इसका कारण है गांव वासियों में हनुमान जी के प्रति गुस्सा और नाराजगी। इसी कारण से इस गांव में ना तो इनकी पूजा होती है और ना ही यहाँ पर कोई मंदिर है। हम आज आपको बताएंगे कि वो कौन सी जगह है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। वो कौन सी जगह है जहां हनुमान जी का एक भी मंदिर नहीं है। वो कौन सी वजह है जिससे गांव वाले हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। द्रोणागिरी गांव का नाम आते ही आपको याद आया होगा रामायण में उल्लेखित द्रोणागिरी पर्वत। जी हां, वही द्रोणागिरी पर्वत जिसको हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लाए थे। द्रोणागिरी गांव स्थित है उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में बसे चमोली जिले में। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर स्थित द्रोणागिरी गांव बेहद ही शांत और प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए है। ये गांव समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लाए थे, वो द्रोणागिरी पर्वत यहीं स्थित था। क्योंकि यहाँ के लोग उस द्रोणागिरी पर्वत की पूजा करते थे, इसलिए वो हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से बहुत अधिक नाराज हो गए और यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। यहाँ तक कि इस गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर भी पाबंदी है। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान जी लक्ष्मण जी समेत अन्य वानर सेना की प्राणों की रक्षा खातिर संजीवनी बूटी लेने इस पर्वत पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुंचे तो यहाँ एक जैसे बहुत से पर्वत होने से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलेगी। तब उन्हें गांव में एक वृद्ध महिला दिखाई दी और उन्होंने उससे पूछा कि यह संजीवनी बूटी किस पर्वत पर मिलेगी। तब उस वृद्धा ने
द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान जी उड़कर उस द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए, पर अभी भी उन्हें समझ नहीं आया बूटी कहाँ होगी। तो हनुमान ने उस पर्वत के काफी बड़े हिस्से को तोड़कर अपने साथ लेकर उड़ गए। ऐसी मान्यता है कि जहां से पर्वत उठाया गया था वहीं पर आज द्रोणागिरी गांव बसा हुआ है। गांव वालों के अनुसार जब हनुमान जी पर्वत को अपने हथेली पर उठा रहे थे, तब पर्वत के देवता और अन्य देवता उस पर तपस्या कर रहे थे। साथ ही द्रोणागिरी पर्वत गांव वालों का आराध्य पर्वत था और वो लोग इसकी पूजा करते थे। इसी बात से नाराज गांव वाले युगों युगों से बजरंगबली की पूजा इस गांव में निषेध मानते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान की पर्वत बताने में मदद की थी, उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। आज भी इस गांव में लोग उनके आराध्य द्रोणागिरी पर्वत की विशेष पूजा पर महिलाओं को शामिल होना निषेध बताते हैं और साथ ही इस दिन महिलाओं के हाथ का दिया ना खाते हैं ना भोग लगाते हैं। तो दर्शकों, ये थी एक रोचक जानकारी जो शायद ही आपको पता होगी। तो दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।